देखो, हर जगह पे धर्म होता है, धर्म का राज्य होता है। हमारे परिवार में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धर्ममय चलने वाला होता है। हर घर के अंदर, हमारे गुरुदेव तो ऐसे कहते थे कि हर घर में एक युधिष्ठिर होता है और हर घर में एक दुर्योधन भी होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पुण्य के कारण सभी घर के लोग उस छत्र छाया में सुखी और संपन्न होते हैं, और एक दुर्योधन ऐसा होता है जिसकी छत्र छाया में वह सभी लोग कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। तो यहाँ पे हस्तिनापुर में धर्मराज है, वो धर्म का रूप है। कौरव पक्ष में भी थे, कौरव पक्ष में भी धर्म था। कौन था धर्म? तो कहते हैं विदुर था, वो धर्म था। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज वही विदुर के रूप में, धर्म के रूप में कुरुवंश में प्रकट हुए थे, दासी के पुत्र में, और वही कौरवों में धर्म था। पर कौरवों ने क्या किया? वह धर्म का सुना नहीं। देखो, धर्म को आसन पर, गद्दी पर होना चाहिए। यहाँ पे कौरवों ने उसे दासी पुत्र बनाकर उसे महामंत्री बनाया तो सही, परंतु महामंत्री की बात सुनते नहीं थे। धृतराष्ट्र भी उसकी बात को अनदेखा करते थे, और दुर्योधन तो वह विदुर जी को ऐसा तैसा कैसा भी बोल लेता था, उसकी बात का सुनता ही नहीं था, उसकी बात उसे पचती नहीं थी। तो धर्म की बात बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे पचती नहीं है। उसे तो अपने हिसाब से धर्म को चलाना है, और ऐसे धर्म चलता नहीं है। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ, विदुर जी का अपमान करके दुर्योधन ने उस महामंत्री का पद छीन लिया। तब विदुर जी ने वहाँ से संन्यास लेकर सभी पद छोड़कर यात्रा के लिए निकल रहे थे। उस समय महाभारत में लिखा है कि वो विदुर नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है? तो वहाँ पे लिखा है सनिर्गते कौरव पुण्य लब्धः। तो वो विदुर नहीं जा रहे, पर विदुर के रूप में धर्म जा रहा है, और वो धर्म सभी प्रकार के पुण्य लेकर वहाँ से चला गया। अब दुर्योधन का विनाश होना तय था, क्योंकि वहाँ से धर्म चला गया। तो यहाँ पे पांडव घर में, पांडव वंश में धर्मराज धर्म थे। यहाँ पे कौरव के वंश में विदुर जी धर्म थे। लंका में भी हम देखें, रामचरितमानस में भी, तो रामचरितमानस में भी दो महत्व का स्थान है, एक अयोध्या है और एक लंका है। अयोध्या में सभी सज्जन थे, धर्मयुक्त वातावरण था, धर्म था, फिर भी वहाँ पे एक अधर्म था, एक तो अधर्मी था। कौन? तो कहते हैं जो मंथरा थी वो अधर्मी थी। वो धर्म से विरुद्ध बातें कैकेयी को बताती थी, और वही कैकेयी उस बातों को सुनती थी। तो हर राज्य में धर्म और अधर्म स्थित है। लंका में भी अधर्मी बहुत थे, रावण का राज्य था, सब आसुरी वृत्ति वाले थे, फिर भी वहाँ पे एक विभीषण जैसा धर्मयुक्त व्यक्ति भी था, तो वहाँ भी धर्म था। हर घर में, हर जगह पे, हर प्रदेश में यह दोनों धर्म और अधर्म साथ रहते हैं। पर हम किसकी सुनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पे जो धर्म की सुनेंगे तो हम सुखी संपन्न और भगवान की शरण को प्राप्त करेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। और हम अधर्म की बात सुनेंगे तो भगवान हमारे सामने खड़े रहेंगे। पांडवों ने धर्म की बात सुनी, धर्म में रहे, इसलिए भगवान उसके पक्ष में युद्ध में रहे और उससे विजय प्राप्त करवाया। कौरवों ने धर्म की बात नहीं सुनी, इसलिए भगवान उससे विमुख हो गए, सामने आ गए, और भगवान ने उसको पराजय करवाया। तो हमें विजय प्राप्त करना है या सभी कामना प्राप्ति करनी है तो धर्म को साथ में रखना चाहिए। पर धर्म के साथ में बहुत से लोग रखते तो है, धर्म में रहते हैं, पर धर्म को आचरण नहीं करते। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे कि धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। धर्म अपने हिसाब से नहीं चलता है, हम धर्म के हिसाब से हमको चलना चाहिए। जैसा धर्म कहे वैसा हमें करना चाहिए, हम कहे वैसा धर्म नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे कि महाराज ये धर्म अच्छा है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, ये काम अच्छा है, ये काम नहीं, ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, ऐसा नहीं है। धर्म क्या कहता है और उसके हिसाब से हमें न्याय नीति यह दोनों को संभालना चाहिए और उसके ऊपर आगे चलना चाहिए। तो भगवान के माध्यम से धर्म का स्थापना हुआ, हस्तिनापुर की गादी सुरक्षित हाथों में गई। अब भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया, कुंता माता को बुलाया, और भगवान ने विदाई लेने की प्रार्थना की कि अभी आप कृपा करो, मुझे आज्ञा प्रदान करो तो मैं यहाँ से विदाई लूँ। विदाई लेने के लिए भगवान ने द्वारका जाने के लिए अनुमति मांगी, और सभी पांडवों ने हृदय पर हाथ रखकर भगवान को विदाई देने की इच्छा प्रकट की।
परंतु अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन भगवान के पैर पकड़कर रोने लगे, प्रभु अब मैं किसके शरण में जाऊंगा, अब मैं किसके साथ अपनी सखा मित्रता यह निभाऊंगा, आप कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। इतना अनंत भाव देखकर भगवान को लगा कि अर्जुन मेरे बिना नहीं रह सकेगा। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को विनती की, महाराज यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अर्जुन को साथ में अपने द्वारका लेकर जाऊँ, थोड़े दिन कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे, फिर बाद में अर्जुन वापिस आ जाएंगे। ऐसी इच्छा भगवान ने प्रकट की। युधिष्ठिर महाराज ने भी उस इच्छा का स्वीकार किया, अर्जुन को भगवान के साथ भेजा और अर्जुन और भगवान यह दोनों द्वारिका के लिए प्रस्थान हुए।